हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर्स की। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर संडे करंट अफेयर की ये सीरीज़ है, जिसमें हम बात करेंगे 3 अगस्त से 9 अगस्त 2020 के करंट अफेयर की। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जेल पहरी की। तो आपको पता है मध्य प्रदेश जेल पहरी एग्जाम के फॉर्म फिल हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 10 अगस्त है। ठीक है, तो आप लोग जेल पहरी के फॉर्म जो भी एलिजिबल हैं कैंडिडेट्स, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जेल पहरी की लाइव वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है परीक्षा ऐप पर, तो आप लोग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और जो भी जेल पहरी की तैयारी वीडियो कोर्स के माध्यम से करना चाहता है, तो यहाँ पे लाइव वीडियो कोर्स अवेलेबल है और इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और पूरा कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। और इसमें आप जब जो है जेल पहरी की लाइव वीडियो कोर्स जो क्लासेस हैं, ये बेस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाई जा रही हैं, आप लोगों को क्लासेस लगाई जा रही हैं यहाँ पर। तो आप लोग अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप सिंपली कूपन कोड को यूज़ करना है आपको MSUCCESS40। आप अगर कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS40 तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जेल पहरी, सब इंजीनियर, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर, जेल पहरी, MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, ये और जो जेल पहरी वगैरह की सबकी यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो जो भी कैंडिडेट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप कूपन कोड यूज़ करेंगे MSUCCESS40, तो इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना। और इसमें कुछ जो है मतलब कि डेमो क्लास वगैरह भी हैं। अगर लाइव वीडियो कोर्स की बात करें यहाँ पर, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, और सब इंजीनियर की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। और MPPSC वगैरह की अगर बात करें तो MPPSC की भी जो लाइव वीडियो क्लासेस हैं, और सब इंजीनियर MPPV सब इंजीनियर ग्रुप 3 की भी यहाँ पर जो है लाइव वीडियो कोर्सेज हैं। तो आप जो भी कोर्स वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं, मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कूपन कोड यूज़ करना है MSUCCESS40। ठीक है, सभी के लिए यही कूपन कोड आप लगा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों और महिलाओं में होने वाले कुपोषण को दूर करने के लिए कौन सा अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, पोषण अभियान। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पोषण अभियान की कार्य योजना बनाकर 100% परिणाम प्राप्त किए जाएं, महिला और बाल विकास की योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को बेहतर बनाया जाए। ठीक है, और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न व्यवस्थाएं करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बढ़ाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, पोषण अभियान। यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चंबल नदी के जल से मध्य प्रदेश के कौन से जिले के 727 ग्रामों में पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, मुरैना जिला। तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, ठीक है, जो है मुरैना जिले के 727 ग्रामों में पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी। किससे, तो जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत चंबल नदी के जल से। ठीक है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है करीब यहाँ पर 1090 जो है करोड़ 1090 करोड़ की लागत से ये बृहद पेयजल योजना से करीब जो है 15 लाख, ठीक है, 15 लाख यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण जनसंख्या है, उनको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, और 727 ग्रामों की 15 लाख आबादी को मिलेगा चंबल नदी का ये पेयजल। ठीक है, और जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस योजना के क्रियान्वयन से लाभान्वित ग्रामों के प्रत्येक परिवार को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ये पेयजल प्रदान कराया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से जिले या जिलों में कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इन तीनों जिलों में रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सीरो सर्विलेंस। ठीक है, यहाँ पर आप इसका दूसरा नाम भी लिख लेना, सीरो सर्विलेंस।
ठीक है। सीरो सर्विलांस, ये जो टेस्ट है इसी को बोलते हैं हम रैपिड एंटीजन टेस्ट। और POS रैपिड पॉइंट ऑफ केयर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके नाम हैं, ये आप याद रखना, जिसमें कम समय में ज़्यादा संख्या में टेस्ट किए जा सकेंगे, ठीक है। तो इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट में क्या होगा कि कम समय में ज़्यादा संख्या में टेस्ट किए जा सकेंगे और इस टेस्ट से मात्र 30 मिनट में जो है नतीजे मिल जाते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडी टेस्ट खून के सैंपल से होता है और भारत में ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है, ICMR जिसको हम बोलते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की इजाज़त दी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो इतना इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए किल कोरोना अभियान 2 के तहत एक साथ कितने अभियान चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान के तहत जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 3 जो है अभियान एक साथ चलाए जा रहे हैं इसमें, जिसमें आपके हैं पहला इसमें एक मास्क अनेक जिंदगी, फिर दूसरा इसमें रोको टोको अभियान और तीसरा इसमें है संकल्प की चेन जोड़ो कोरोना की चेन तोड़ो, ठीक है। तो ये जो 3 अभियान है ये एक साथ चलाए जा रहे हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, और ये किल कोरोना अभियान 2 के, ठीक है। आपको पता है पहले किल कोरोना अभियान 1 भी चलाया गया था, ठीक है, जो 1 से 20 जुलाई, ठीक है, 1 से 20 जुलाई। ये पहले 1 से 15 अगस्त था, इसमें 100% स्वास्थ्य सर्वेक्षण होना था, तो 1 से 15 अगस्त इसकी जुलाई डेट थी, ठीक है। लेकिन इसका जो सर्वेक्षण का कार्य था वो 15 अगस्त तक 100% नहीं हो पाया था पूरे मध्य प्रदेश में, इसलिए इसकी जो डेट थी वो 20 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। ये किल कोरोना अभियान बंद था, ठीक है। और फिर किल कोरोना अभियान 2 शुरू किया गया कब से, तो 1 अगस्त से, ठीक है, 1 से 15 अगस्त तक यहाँ पे किल कोरोना अभियान जो है 2 चलाया गया 1 से 15 अगस्त तक, ठीक है। तो इसके तहत जो है 3 अभियान एक साथ इसके अंतर्गत आए हैं इस बार, जिसमें एक मास्क अनेक जिंदगी, रोको टोको और संकल्प की चेन जोड़ो कोरोना की चेन तोड़ो, ठीक है। ये इसके अंतर्गत ये अभियान चलाए जाएंगे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला सरकारी प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जो प्लाज्मा बैंक है, सरकारी प्लाज्मा बैंक, ये मध्य प्रदेश के भोपाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रदेश का पहला सरकारी प्लाज्मा बैंक भोपाल में बनाए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है। यहाँ प्रशासन ऐसे लोगों को प्लाज्मा देने के लिए अभियान चलाएगी जो कोरोना को हरा चुके हैं, ठीक है, और कोरोना से ठीक हो चुके लोग 3 महीने में 6 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के कोच कौन बनाए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो चंद्रकांत पांडे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो चंद्रकांत पंडित जी जो हैं ये मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के कोच यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और घरेलू क्रिकेट के सबसे सफल कोचों में से एक चंद्रकांत पंडित विदर्भ का साथ छोड़कर नए 2020-21 जो 2020-21 का यहाँ पर सत्र है, ठीक है, 2020-21 सत्र में मध्य प्रदेश के कोच बनेंगे, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 7th नंबर क्वेश्चन की। हमारा 7th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ मुख्यालय के एक प्रोजेक्ट के अनुसार आदमखोर बाघों को रखने के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस टाइगर रिजर्व को चुना गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम बात करेंगे कि वाइल्ड लाइफ मुख्यालय के एक प्रोजेक्ट के अनुसार आदमखोर बाघों को रखने के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस टाइगर रिजर्व को चुना गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा यहाँ पर उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इन तीनों जो है, ठीक है, इन तीनों जो टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व, इनमें आदमखोर बाघों को रखने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है यहाँ पर आदमखोर बाघों को रखने का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टाइगर रिजर्व को चुना गया है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें
तो यहाँ पे आदमखोर बाघों को रखने के जो पायलट प्रोजेक्ट है, तो वाइल्ड लाइफ मुख्यालय के एक प्रोजेक्ट के अनुसार आदमखोर बाघों की अब भोपाल स्थित वन विहार या चिड़ियाघर में कैद नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनको अब क्या किया जाएगा, इन जो उद्यान है या टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा खुले में। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर 8th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक काले चावल की खेती पर शोध कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, कृषि महाविद्यालय बालाघाट। ठीक है, कृषि महाविद्यालय बालाघाट के वैज्ञानिक जो है काले चावल की खेती पर शोध कर रहे हैं। ठीक है, सिवनी में जो है परंपरागत फसलों से हटकर महिला किसान औषधि गुणों से भरपूर काले चावल की खेती करने लगी हैं। और सिवनी के जो सिमरिया गांव में बैन गंगा महिला समूह की महिलाएं, उन्होंने करीब 10 एकड़ में जैविक तरीके से काले धान की फसल लगाई है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं ये काले चावल, जो बीमारियों को दूर रखने में मददगार साबित होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये चावल जो है मधुमेह, जो शुगर होता है, उसको नियंत्रित रखते हैं। मोटापे या फैट को भी ये कम करते हैं। ठीक है, कृषि जो विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही हृदय जो हार्ट के लिए भी ये फायदेमंद है। ठीक है, काले चावल, तो इसलिए ये जो है काले चावल के लिए जो वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय के, वो इस पर क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे मनमोहन साह भट्टी का निधन हो गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मनमोहन साह भट्टी की, ये किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अमरवाड़ा, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो है पूर्व विधायक और वर्तमान में भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन साह भट्टी रहे हैं। ठीक है, और भोपाल में हृदयघात या हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया है। ठीक है, भट्टी की गिनती आदिवासियों के मुखर नेताओं में होती थी और वह छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 2003 में विधायक रह चुके हैं। ठीक है, तो ये जो अमरवाड़ा ये कहाँ पर पड़ता है, तो छिंदवाड़ा में। ठीक है, छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र से ये 2003 में विधायक रह चुके हैं। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन की। 10th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस राज्य सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किन्नर या ट्रांसजेंडर को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने के साथ अन्य बेसभी सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिससे ये समुदाय समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। ठीक है, इसके लिए पॉलिसी और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के गठन की मसौदा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल ने सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश की सैद्धांतिक सहमति के बाद तैयार किया है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने वाले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के संबंध में कितने दिन का वेबिनार आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, 4 दिन। मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने वाले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो रोड मैप के संबंध में 4 दिन का वेबिनार आयोजित किया जा रहा है और ये वेबिनार 7 अगस्त से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 और 11 अगस्त। ठीक है, तो 4 दिन का ये वेबिनार रखा गया है और इसमें जो है 4 क्षेत्र जो चुने गए हैं इसमें वेबिनार के लिए, उन पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे 12th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सी योजना के तहत डेयरी मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे है स्व सहायता योजना। ठीक है, आत्मनिर्भर योजना, स्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री कल्याण योजना और ग्रामीण सहायता योजना।
तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भर योजना जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है ये एक योजना बनाई गई है जो जिसका नाम है आत्मनिर्भर योजना, और इसके तहत डेयरी मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्र जो स्थापित करेंगे, ठीक है, उनको जो है बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, और इसमें न्यूनतम 10 से 25% मार्जिन जो है मनी हितग्राही को देनी होगी, और बाकी जो 90 से 75% है वो बैंक ऋण उपलब्ध कराएगा। ठीक है, जो लोग भी इस सेक्टर पर वर्क करना चाहते हैं या इस सेक्टर में अपना जो है योजना बनाकर इसमें संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छी योजना है। ठीक है, और इच्छुक व्यक्ति जो है सिडबी के पोर्टल उद्यमी मित्र पर आवेदन दे सकते हैं इसमें। ठीक है, और योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें डेयरी प्रसंस्करण और मांस प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना में पशुपालकों को पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला पशु आहार भी उचित दामों पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 13th नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान 2014-15 से किसको सम्मानित किया जाएगा, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डॉक्टर रमानाथ मिश्र। ठीक है, ये जो है ये कहाँ से हैं, तो लखनऊ के हैं, ये लखनऊ के। ठीक है, लखनऊ यूपी के। तो ये जो सम्मान है ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल पर दिया जाता है। ठीक है, ये कौन सा है, तो ये राष्ट्रीय सम्मान है, और इस सम्मान को मध्य प्रदेश शासन या राज्य सरकार देता है। ठीक है, तो इस बार जो ये सम्मान है 2014-15 का ये दिया जाएगा डॉक्टर रमानाथ मिश्र को, ये लखनऊ से हैं। ठीक है, और इन्हें सम्मान स्वरूप 2 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र भी इसमें भेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इनको ये जो सम्मान है ये दिया गया है 6 अगस्त को। ठीक है, आप ये डेट भी नोट कर सकते हैं, 6 अगस्त 2020 को इनको ये सम्मान दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये प्रोफेसर रमानाथ मिश्र के पुरातत्व और कला अध्ययन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए यह सम्मान इन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनको ये जो सम्मान है ये कौन देगा, तो मध्य प्रदेश संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर। ठीक है, ये इनको 6 अगस्त को ये सम्मान ऑनलाइन सम्मानित इनको करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान 2015-16 से किसको सम्मानित किया जाएगा, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, और इसमें जो आपका 13th नंबर क्वेश्चन है इसमें 2014-15 के पुरस्कार के लिए पूछा गया है, तो 2014-15 का डॉक्टर रमानाथ मिश्र को दिया गया, और यहाँ पे 15-16 का पूछा गया, तो 15-16 का दिया गया है प्रोफेसर विदुला जायसवाल को। ठीक है, तो ये जो हैं ये विदुला जायसवाल जी ये वाराणसी से हैं। ठीक है, बनारस से हैं, मध्य प्रदेश के, सॉरी यूपी। ठीक है, तो इनका भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ से हैं, बनारस से हैं, और इनको जो है 2015-16 का डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित इनको किया जाएगा। ठीक है, और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री मध्य प्रदेश की जो है सुश्री उषा ठाकुर वो इनको कब देंगी, ये सम्मान जो है 7 अगस्त को। ठीक है, तो इनको ये जो सम्मान मिलेगा ये 7 अगस्त को दिया जाएगा। इनको भी 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। और ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारा है 15th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन में हाल ही में 6 से 12 अगस्त तक कान्हा टाइगर रिजर्व में किस पशु के लिए रिजुवनेशन कैंप लगाया जा रहा है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 6 से 12 अगस्त तक कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए रिजुवनेशन कैंप लगाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो कैंप है ये क्यों लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो हाथियों में नई ऊर्जा के संचार और उन्हें मानसिक आराम देने के उद्देश्य से ये सोपारवाड़ क्षेत्र में होने वाले कैंप में हाथियों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ उन्हें अतिरिक्त खुराक, विटामिन, मिनरल, फल आदि भी यहाँ पर परोसे जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य शासन ने रोजगार मामलों के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, श्री शिवराज सिंह
चौहान, ठीक है, श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य शासन ने जो है रोजगार मामलों के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया है, ठीक है। और इसके जो रोजगार मामलों की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होंगे वो कैसे बनाया जाएगा, तो श्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 17 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कब मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद या कैबिनेट की दूसरी वर्चुअल बैठक हुई है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त को जो है मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद कैबिनेट की दूसरी वर्चुअल बैठक हुई है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रीगण ने विभिन्न स्थानों से भागीदारी की है इसमें, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ है हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतारोही ने कोकोनट रिसाइकलिंग मशीन बनाई है, उनका नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा शोभित नाथ शर्मा, ठीक है। अभी हाल ही में शोभित नाथ शर्मा ने ठीक है जो है कोकोनट रिसाइकलिंग मशीन बनाई है, और ये जो है ये भोपाल से है, मध्य प्रदेश के भोपाल, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं और ये प्रसिद्ध पर्वतारोही और समाज सेवी हैं। इन्होंने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के लिए कोकोनट रिसाइकलिंग मशीन बनाई है, और उससे क्या होगा कि मतलब कि मंदिर में जो नारियल चढ़ाए जाते हैं तो उसकी जो बाहरी जो कवर है, ठीक है, खोल है, उसको लोग इधर उधर फेंक देते थे, उसको क्या होगा इस मशीन से उसका जो है पाउडर फॉर्म में उसको बनाया जाएगा, ठीक है, पीसा जाएगा और उसका पाउडर फॉर्म बनाया जाएगा कोकोनट की बाहरी खोल का, ठीक है, नारियल की। और फिर उसको जो है उस जो प्रोडक्ट जो पाउडर निकलेगा उसको जो है ज़मीन में वो है मतलब कि रिसाइकलिंग उसको कर सकते हैं, कहीं उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको जो है कंपोजिट कर देंगे, ठीक है, तो उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है, जिससे वो इजीली जो है डिकम्पोज हो जाए वो प्रोडक्ट जो नारियल का खोल है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो नारियल का खोल जो है वो उसे जो है पूरी तरह से ख़त्म होने में, डिकम्पोज होने में 5 से 7 साल का समय लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है हाल ही में मध्य प्रदेश के डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता को कौन से क्षेत्र में CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इन्हें भौतिकी विज्ञान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता को जो है भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है, ठीक है। और CSIR का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। और ये जो हैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, ये भौतिकी एवं मटेरियल्स विज्ञान में इनका जो है योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार मतलब मिला है, और इनका भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में मिला है, और इनका जो योगदान है वो भौतिकी एवं मटेरियल्स विज्ञान में है, ठीक है। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार फ्लाई ऐश, मार्बल स्टोन जैसे औद्योगिक अपशिष्टों से विद्युत इंसुलेटिंग शीट के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मिला है, ठीक है। और इस संबंध में जो मध्य प्रदेश भोपाल के निदेशक हैं डॉक्टर अवनीश कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि यह पुरस्कार हमारी संस्था के लिए गौरव का विषय है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। भारत में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तैयार हो रहे फेस मास्क का परीक्षण मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना DRDE, ठीक है, DRDE की विश्व स्तरीय प्रयोगशाला में किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ग्वालियर, ठीक है। आपको पता है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो मास्क बनाए जा रहे हैं कंपनियों द्वारा, ठीक है, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना, ठीक है, संस्थान। वो एक विश्व स्तरीय प्रयोगशाला है, वहाँ पर इसका परीक्षण हो रहा है मास्क का, ठीक है। और पिछले 3 महीने में यहाँ मास्क बनाने वाली 809 कंपनियों के नमूनों का परीक्षण किया गया है, और इनमें से जो है 809 में से जो है 483 जो कंपनियाँ हैं उनके नमूने क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, ठीक है। फेस मास्क की अच्छी गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए मास्क बनाने वाली कंपनियों के नमूनों का परीक्षण DRDE में किया जा रहा है। और DRDE की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है।
तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन कमिश्नर निकुंज कुमार ने सीएम हेल्पलाइन के निपटारे में कौन सा ग्रेड लाना अनिवार्य किया है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेड लाना। ठीक है, तो अभी जो है सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में अब जो है शीघ्र निराकरण न करने वाले अधिकारियों को ये भारी पड़ेगा, क्योंकि अब उनको जो है मतलब कि ए ग्रेड लाना अनिवार्य किया है, और ऐसा न करने वाले नगरीय निकाय अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा, आदेश जारी होने से एक और जहां शिकायत कार्यकर्ताओं को शीघ्र सुनवाई हो सकेगी, वहीं इस गंभीर मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी क्या होगा, कार्रवाई होने का डर रहेगा। और इस तरह माना जा रहा है कि सीएम हेल्पलाइन में की जाने वाली शिकायतों के निराकरण में तेजी आएगी। ठीक है, उनकी जो शिकायतें हैं उनका जल्दी निदान किया जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित आयुध निर्माणी प्लांट में सुखोई और तेजस के लिए 250 kg HSLD बम बनाने की तैयारियां शुरू की गई हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, जबलपुर। ठीक है, यहाँ पर है, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पर मतलब कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित आयुध निर्माणी प्लांट में सुखोई और तेजस जो मतलब कि सुखोई और तेजस ये भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं उनके लिए 250 kg का, ठीक है, 250 kg का जो HSLD बम है ये बनाए जाएंगे। अब कहाँ पर? तो जबलपुर की आयुध निर्माणी प्लांट में। ठीक है, करीब 1 साल पहले वायुसेना ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आयुध निर्माणी को बम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करने कहा था। ठीक है, और यहाँ पे अभी जो है 300 नग बनाने के लिए यहाँ पर जो है ऑर्डर दिया गया है। अगर इनका जो है सफल हो जाता है ये कार्यक्रम, तो फिर आगे भी यहाँ पर जो है कंटिन्यू यहाँ पर जो है बॉम्ब बनाए जाएंगे। ठीक है, तेजस और सुखोई भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग या भौगोलिक संकेत दिलाने को लेकर कौन से राज्य ने आपत्ति जताई है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, पंजाब। हाल ही में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि अगर मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग दिया जाता है तो पंजाब और अन्य राज्यों के हित प्रभावित होंगे, जिससे बासमती चावल को पहले से ही जीआई टैग हासिल है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो है मध्य प्रदेश को जीआई टैग जो है भौगोलिक संकेत दिलाने को लेकर आपत्ति जताई है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ये मध्य प्रदेश के किस संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं? तो आपको पता है कि जो मतलब कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी हैं, इनकी पहली पुण्यतिथि अभी मनाई गई है। ठीक है, इनका देहांत 2019 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 6 अगस्त 2019 में इनका देहांत हुआ था। तो इनकी जो है पहली पुण्यतिथि अभी मनाई गई है 2020 में। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, ठीक है, उन्होंने इन्हें इनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। और ये मध्य प्रदेश के विदिशा, ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं। और अगर हम बात करें तो ये मतलब कि केंद्र पूर्व विदेश मंत्री थी। ठीक है, और ये जो हैं तो ये आपको पता है विदिशा से संसदीय क्षेत्र, मतलब विदिशा संसदीय क्षेत्र से, ठीक है, सांसद थी 2009 से 2019 तक इनका संसदीय क्षेत्र विदिशा रहा। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए 7 अगस्त से प्रारंभ हो रहे वेबिनार श्रृंखला में पहला वेबिनार किस सेक्टर पर रखा गया था? तो यहाँ पर है भौतिक अधोसंरचना विकास। ठीक है, इसके मैंने आपको बताया था कि 4 सेक्टर हैं, मतलब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 सेक्टर हैं, जिसमें जो है जो पहला वेबिनार है वो भौतिक अधोसंरचना विकास पर रखा गया। और यहाँ पर ठीक है, ये 4 सेक्टर, चारों सेक्टर ही ये जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के हैं: स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, भौतिक अधोसंरचना विकास एवं सुशासन। ठीक है,
तो 7 अगस्त को इसका शुभारंभ हुआ है वेबिनार का 4 दिवसीय। तो पहले दिन इसमें भौतिक अधोसंरचना विकास पर जो है वेबिनार कार्यक्रम रखा गया था। ठीक है, तो इसका इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कौन सी योजना पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, भामाशाह योजना। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है प्रदेश में अब भामाशाह योजना फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। और ये जो योजना है, ये जो टैक्स रिटर्न है, जो टैक्स रिटर्न भरने के लिए दी जाती है, जो समय पर और पूरा अपना जो है जो रिटर्न भरता है उसको ये इस योजना का लाभ मतलब दिया जाता है। भामाशाह योजना से उसको पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कोरोना एक्टिव मरीजों में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर आए। तो अगर हम बात करें अभी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में, ठीक है, अगस्त फर्स्ट वीक में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो है 16वीं रैंक मध्य प्रदेश की आई है। पूरे देश में मध्य प्रदेश 16वें स्थान पर पहुंच गया है कोरोना एक्टिव मरीजों के केस में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी प्रदेश में जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 8,716 के करीब है। ठीक है, मतलब कि जो है 8,500 के करीब है। ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 73.6% जो है ये रिकवरी रेट है मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें 28 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ये प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना और हथकरघा को बढ़ावा देना, बुनकरों की आय को बढ़ाना। ठीक है, और इस दिवस पर मध्य प्रदेश के जो कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री हैं श्री गोपाल भार्गव, उन्होंने कहा है कि कुटीर एवं ग्राम उद्योग के माध्यम से ही स्वदेशी आंदोलन का सपना साकार होगा। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 29 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का 4 दिवसीय वेबिनार कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें कितने विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे। तो अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 130 इसमें जो है विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे इस 4 दिवसीय वेबिनार कार्यक्रम में। ठीक है, और मतलब कि ये वेबिनार में जो विषय विशेषज्ञ हैं, ये जो भी वेबिनार के जो कार्यक्रम हैं उसमें जो सेक्टर हैं, ठीक है, जिन पर विचार विमर्श करेंगे, तो ये वैज्ञानिक अपने अपने जो है यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे और अपने निर्णय इन्हें बताएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत किसने की है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ पटेल जी ने जो है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की है, और इस दौरान जो है आधा लीटर की गंगा जल की बोतल भी बांटी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जो बागी विधायक हैं, बागी विधायकों ने जो मतलब कि बागी विधायकों ने मतदाताओं के वोट जो है अशुद्ध कर दिए हैं, तो अब जो है कांग्रेस गंगा जल से उन वोटों को शुद्ध करेगी। ठीक है, इसका मतलब कि साफ मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के जो 27 विधानसभा सीटों पर अभी चुनाव होना है, तो उन 27 विधानसभा क्षेत्रों में जो है कांग्रेस जाकर घर घर जाकर जो है गंगा जल की बोतलें बांटेगी और लोगों से अपील करेगी कि जो अब उपचुनाव होंगे उसमें जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों को मत दिया जाए। ठीक है, वोट दिया जाए। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और मतलब इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश के जो मतलब कि विधानसभा सीटों से जो 27 सीटें हैं, इनके जो विधायक थे वो कांग्रेस की सीट से थे पहले, और उन्होंने जो है भाजपा ज्वाइन कर लिया है और जो है कांग्रेस की विधायकी पद से इस्तीफा दिया है, तो उनके जो है मतलब कि वोटों का हनन हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए वो गंगा जल बांटकर उनके वोटों को, लोगों के वोटों को शुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, मेन मोटिव इसका ये है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग ने 8 से 15 अगस्त तक
कौन सा सप्ताह मनाने की घोषणा की है? तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो स्वाधीनता सप्ताह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार, ठीक है, उन्होंने मतलब कोरोना संकट काल में विद्यालय बंद होने की स्थिति में स्वाधीनता दिवस पर्व को बच्चों के साथ उनके घर परिवार में ही मनाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत आगामी 8 से 15 अगस्त तक प्रदेश के स्कूली विद्यार्थी हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत स्वाधीनता सप्ताह मनाएंगे। और इस दौरान क्या होगा, रेडियो स्कूल प्रसारण में हर दिन स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित एक प्रेरक कहानी सुनाई जाएगी, ठीक है। और शामकालीन ये प्रसारण होगा शाम 5 से 5:30 बजे, ठीक है, 5 से 5:30 बजे तक ये जो है प्रसारण, विशेष प्रसारण सुना जाएगा रेडियो और, ठीक है, दूरदर्शन के माध्यम से। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश की कितनी स्तरीय योजना बनाकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी त्रिस्तरीय, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, एक सेकेंड, उसमें जो है अब त्रिस्तरीय योजना बनाकर, ठीक है, तो अब इसमें जो है त्रिस्तरीय योजना बनाकर इसके लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और सलाहकार संजय शाह के संबोधन में उल्लेख करते हुए ये कहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की 4 दिवसीय वेबिनार में लगभग कितने प्रतिनिधियों ने अपनी सहभागिता दी है? तो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी 130 प्रतिनिधि, ठीक है। इनमें जो है प्रमुख रूप से नीति आयोग, विश्व बैंक, टाटा पावर, अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आईआईटी चेन्नई, वाटर एंड इंडिया, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट के पदाधिकारी आदि लोग इसमें शामिल हुए, ठीक है। तो ये करीब जो प्रतिनिधि हैं ये 150 लोग इसमें शामिल हुए, ठीक है। इन्होंने अपनी सहभागिता यहाँ पर दर्ज की। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश रेलवे ने किसान स्पेशल पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के कितने शहरों को इसका लाभ मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा 5, ठीक है, जिसमें है खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना और कटनी, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और इसकी जो शुरुआत है 7 अगस्त 2020 को हुई है, ठीक है। तो ये जो ट्रेन है किसान स्पेशल पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन, ये मध्य प्रदेश के जो है 5, इसका मतलब 5 मध्य प्रदेश के 5 शहरों में इसका स्टॉपेज रहेगा। ये 5 शहरों में रुकेगी, जिसमें खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना और कटनी है, ठीक है। और कोरोना संक्रमण काल में किसानों की मदद के लिए मध्य रेलवे ने किसान स्पेशल पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है। और ठीक है, इस ट्रेन का उद्देश्य क्या है? किसानों की आय दुगनी करना, और इसकी मदद से किसान देश के अलग अलग शहरों में उत्पाद पहुंचा सकेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जल्द खराब होने वाली सब्जियां, फल, मछली, मीट और दुग्ध उत्पादकों को सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। और ये जो स्पेशल पार्सल ट्रेन है इसके कोच कंटेनर फ्रिज की तरह हैं, ठीक है, यानी यह एक चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है, ठीक है। और इस ट्रेन का फायदा जो है मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और बिहार के किसान भी उठा सकेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रेन है ये 3 शहरों में चलेगी, 3 स्टेट में चलेगी, 3 राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार शामिल है, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 35 नंबर क्वेश्चन की कि हाल ही में किसने श्रीलंका की तर्ज पर प्रदेश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से विधानसभा उपचुनाव कराने की मांग भारत निर्वाचन आयोग से की है? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी श्री सज्जन सिंह वर्मा, ठीक है। हाल ही में ये जो सज्जन सिंह वर्मा है ये पूर्व मंत्री और विधायक हैं देवास क्षेत्र से मध्य प्रदेश के। तो इन्होंने अभी जो है इन्होंने आयोग को बताया है कि श्रीलंका में 5 अगस्त को बैलेट पेपर से मतदान किया गया है, जिसमें 71% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चूंकि वोटिंग जो है किसके माध्यम से हुई है? तो बैलेट पेपर के माध्यम से की गई थी। तो मतदाताओं ने पसंदीदा प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह पर पेन से स्याही के जो निशान है उसको लगाकर मतदान किया है।
और मतदान के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया है और सैनिटाइजर का भी उपयोग किया है, जिससे भी एक दूसरे को कोरोना संक्रमण से बचा सकें। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के ई पंचायत पुरस्कार जो कैटेगरी है, उसमें मध्य प्रदेश को देश में कौन सा पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, पहला या प्रथम। ठीक है, मध्य प्रदेश को इसमें जो है प्रथम पुरस्कार मिला है ई पंचायत पुरस्कार की कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें प्रदेश की जो है नीमच और मंदसौर जिला पंचायत शामिल है और यह पुरस्कार मध्य प्रदेश की पंचायतों में बेहतर तरीके से ई गवर्नेंस सिस्टम लागू करने एवं पंचायतों में कामकाज में ई गवर्नेंस सिस्टम से पारदर्शिता लाने के लिए मिला है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, 11 ग्राम पंचायतों और 2 जिलों व जनपद पंचायतों को जो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है और इसमें जो है प्रदेश के रतलाम जिले की आलोट, अगर हम बात करें जिले की तो रतलाम जिले की आलोट और होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या है, 11 ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में 8 अगस्त को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का दूसरा वेबिनार किस सेक्टर पर रखा गया था? तो अगर हम बात करें 8 अगस्त को तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो दूसरा वेबिनार था वो सुशासन, ठीक है, सुशासन सेक्टर पर रखा गया था और पहला जो था वो किस पर था? तो पहला भौतिक अधोसंरचना विकास पर था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि आम आदमी की ज़िंदगी सरल बनाना ही सुशासन है और आम आदमी की ज़िंदगी सरल हो, उसे किसी कार्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े, यही सुशासन है और इसे लागू करने के लिए मध्य प्रदेश में जो पूर्व में कार्य हुआ है उसे तकनीकी सहयोग से अधिक बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने मतलब कहा है कि आम आदमी के लिए ईज ऑफ लाइफ सरकार का ध्येय रहेगा। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। इस टाइप से जो 38 क्वेश्चन है ये हमारे जो है वीकली करंट अफेयर से बन सके हैं, तो इसकी जो PDF है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप की जो करंट अफेयर की सीरीज़ है वीकली, ये आपको शाम को 6 बजे, ठीक है, 6 बजे एवरी संडे, ठीक है, हर संडे को ये मिलेगी। ठीक है, और जो है डेली करंट अफेयर की सीरीज भी रहती है, वो मॉर्निंग में आपको मतलब कि मॉर्निंग में 6:30 से 7:30 के बीच में अपलोड होती है, तो आप लोग डेली करंट अफेयर की सीरीज को भी ज्वाइन करें और उसे देखें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।